इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे TY BCom बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 4 से 5 क्वेश्चंस आपको दूंगा हर मॉड्यूल से, और वो गारंटी है कि 101% जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछेगा। प्लस अगर आप ये वीडियो में जो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ नोट्स के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो गाइडेंस में दे रहा हूँ, अगर आप ये फॉलो करते हो तो आप कभी फेल नहीं होंगे, 101% आप पास हो जाएंगे। अगर आप जो है 8 क्वेश्चन करते हो तो भी आप पास हो जाओगे। सर 8 क्वेश्चंस कौन से हैं वो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके नोट्स भी और उसके लेक्चर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। साथ में पेपर पैटर्न हम लोग देख लेंगे, और ओल्ड यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं ना, 2023 के जो पेपर्स हैं या 2022-19 के पेपर्स हैं, 2 से 3 पेपर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एंड अगर पॉसिबल रहा तो मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और पास होना है तो कौन से टॉपिक्स करें, जैसे मैंने आपको बताया 8 क्वेश्चंस दूंगा, बस वही कर लेना, आराम से तुम पास हो जाओगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स दूंगा वो भी प्रैक्टिस कर लेना नोट्स के साथ, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब आप TY BCom सेमेस्टर 6 का इकोनॉमिक्स जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप मॉड्यूल 2 से स्टार्ट कीजिए, और मॉड्यूल 2 में आप यही क्वेश्चंस कीजिए। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हो जिसमें फ्री ट्रेड पॉलिसी है और पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, मतलब प्रोटेक्शनिस्टिक पॉलिसी या प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी, ये दोनों में से कंपलसरी आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब ये 2 क्वेश्चन हमको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों क्वेश्चन कर लिया तो सर हमारा 8 मार्क्स का जो है क्वेश्चन कवर हो गया। सर उसके बाद जो है अगर हमने ब्रेक्जिट कर लिया और सर यूरोपियन यूनियन का जो टॉपिक कर लिया, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रेक्जिट क्यों एग्जिट हुआ था यूरोपियन यूनियन से, और एक यूरोपियन यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, अचीवमेंट्स है ना, तो वो अगर आपने कर लिया यूरोपियन यूनियन का बेसिक, तो आराम से जो है आपके यहाँ से 8 मार्क के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। 8 मार्क्स में नहीं तो भी कम से कम 5 मार्क का एक शॉर्ट नोट्स तो आ जाएगा ब्रेक्जिट के ऊपर या यूरोपियन यूनियन के ऊपर, कंपल्सरी आएगा, राइट। अगर आप ये इतने क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेन द टैरिफ, अगर आप ये टैरिफ वाला पार्ट नहीं भी करते हो, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, तो अगर आप ये कर लेते हो तो भी आपका आराम से 1 से 2 क्वेश्चन कवर हुआ। मतलब सर 8 से 10 मार्क हमारा कवर हो गया इस टॉपिक से, या 8 से 12 मार्क के क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। तो सर 12 मार्क्स के अगर कवर हो गए, सर मॉड्यूल 3 में आपने स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपने कर लिया, डिस्कस द कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, कहां पे, इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, रिसिप्ट क्या हो गया है, कम हो गया है और पेमेंट ज़्यादा हो गया है, मतलब एक्सपोर्ट क्या है हमारा कम है और इंपोर्ट क्या हमारा ज़्यादा है, तो उस केस में क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। सर अगर हमारा रिसिप्ट ज़्यादा होगा और पेमेंट अगर हमारा कम होगा, तो सर रिसिप्ट ज़्यादा है मतलब एक्सपोर्ट हमारा यहाँ पे ज़्यादा हो गया और पेमेंट हमारा कम हो गया, तो क्या ये भी डिसइक्विलिब्रियम, यस डिसइक्विलिब्रियम ये भी होगा। लेकिन ये सिचुएशन कंट्री के लिए अच्छा होता है, बात यही है कि भाई पैसा जेब में हो और गर्लफ्रेंड घुमाने लेके गए हो आप, ठीक है, और आपके जेब में ढेर सारे पैसे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये वाला टेंशन वाली बात है क्योंकि आप घुमाने गए हो उसको लेके और आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको उधार लेना पड़ेगा, तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डिसइक्विलिब्रियम मतलब जहां पे जो रिसिप्ट होता है कंट्री का वो कम होता है और पेमेंट ज़्यादा होता है। इस पे ये जो कॉसेस क्यों ऐसा होता है उसके कॉसेस पूछता है डिसइक्विलिब्रियम का। फिर उसके बाद एक्सप्लेन, ये जो डिसइक्विलिब्रियम हुआ है ना, जो आपने उधार लिए है ना, वो उधार तो चुकाना पड़ेगा ना, तो वो कैसे आप चुका सकते हो, उसको कैसे बैलेंस कर सकते हो, और इन फ्यूचर में अगर आपके साथ ऐसा ना हो तो आपको क्या करना है, पहले से पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा। उसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करता है, अपना रिसिप्ट बढ़ाने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज लेके आता है, ठीक है। वो RBI करता है, फिस्कल मतलब गवर्नमेंट भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के अंदर चेंजेस करता है, और भी बहुत सारे टैक्स पॉलिसीज जो उसके अंदर चेंजेस करता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है। तो ये जो हो गए मेजर्स टू करेक्ट, मतलब यहाँ पे जो कॉसेस था वो यहाँ पे आपने करेक्ट। ये दोनों क्वेश्चन में से कंपलसरी एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। तो यहाँ से मैंने 4 क्वेश्चंस हो गए, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस हो गए, 4 क्या 3 ही क्वेश्चन समझो, 4 क्वेश्चन हो गए। प्लस ये जो WTO का जो एग्रीमेंट्स है ना, ये भी आप क्वेश्चन करिएगा क्योंकि ये भी आ सकता है। बट फिर भी 8 क्वेश्चन जो मैं मेनली फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए और ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। कितना हो गया टोटल, 7 क्वेश्चन हो गए। सर 8वां क्वेश्चन कौन सा होगा, 8वां क्वेश्चन आपका ये होगा, डिस्कस द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वर्जन ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी।
परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है? एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन करने का एक थ्योरी है, जिसमें जब ए कंट्री क्या करता है, बी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, या बी कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो उस केस में दोनों कंट्री का करेंसी अलग होगा। तो सर कॉमन करेंसी हम कैसे निकालेंगे? सर ये परचेसिंग पावर पैरिटी का एक रिलेटिव वर्जन थ्योरी है, एक एब्सोल्यूट वर्जन है। इसी दोनों को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलेज होते हैं, बेस ईयर, करंट ईयर, उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं, वही है परचेसिंग पावर पैरिटी। तो ये क्वेश्चन अगर कर लिया तो कंपलसरी आपके पेपर में आएगा ही आएगा। मतलब क्या हुआ सर, 8 क्वेश्चंस किया और 8 से हमारा 20 मार्क्स से लेके 35 मार्क के क्वेश्चंस हमारे इसी से ही कवर हो जाएंगे। ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं। अगर मैं यही क्वेश्चंस अगर मैं अप्लाई करूं प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स में, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 मेरा छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 1 मॉड्यूल 1 का पहले छोड़ो, क्वेश्चन नंबर आपने यूनिट 2 से स्टार्ट किया ना, देखो सर यहाँ पे फ्री ट्रेड वाला कवर हुआ, सर देखो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का कवर हुआ, मतलब यहाँ पे 15 मार्क्स कवर हो गया। सर जो आपने बताया ना स्ट्रक्चर वाला, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन कवर हो गया, देखो मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम, देखो यहाँ पे कवर हो गया सर 15 मार्क्स, तो 30 मार्क्स तो यहीं पे हो गए। अभी रुको, शॉर्ट नोट्स में चले आओ। शॉर्ट नोट्स में देखो जो मैंने बताया इकोनॉमिक कौन सा, टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम का, क्योंकि अच्छा टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम किसका है, मतलब इसमें ये भी बहुत इजी है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, ये 4 टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है, एकदम इजी वे में तुम एक्सप्लेन कर सकता है। वो यहाँ से एक शॉर्ट नोट्स कवर हो गया। सर अगर आपने जो सेकंड मॉड्यूल से करा रहेगा तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा रहेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन कवर हो गया। तो सर आपके जो है यहाँ से 5 मार्क्स में चलो कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो हो गया 35 मार्क्स। अब बोलो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, उसमें 5 मार्क्स लेके आ सकते कि नहीं लेके आ सकते, हो गए 40 मार्क्स। तो सर ये कम से कम कंडीशन में है जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, 40 मार्क्स ला सकते हैं। सर अगर हमने 15 मार्क का लिखा तो क्या हमको 15 मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 मार्क्स 5 मार्क्स कम हुआ ना। तो मैंने एक थ्योरी आपको बताया, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, तो यहाँ से मार्क्स आपका एडजस्ट हो जाएगा। बोलो 8 क्वेश्चन करने के बाद पास होंगे कि नहीं होंगे? सर पास हो जाएंगे। अभी ये ऐसा वक्त है कि व्हाट्सएप पे चैट मत करो, 22 तारीख के बाद करो, क्योंकि अगर आप चैट करते रहोगे तो आप 1 साल पीछे हो जाओगे। इसलिए क्योंकि एग्जाम इसका नेक्स्ट ईयर होगा सेमेस्टर 6 में, कम से कम इस डर की वजह से तो पढ़ाई कर लो आप लोग, समझ रहे हो भाई। अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना कि सर 10 दिन अगर हमने मेहनत से पढ़ लिया तो हमारे पास बहुत इनफ टाइम रहेगा चैट करने के लिए और सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने के लिए, है ना। नहीं तो फिर 1 साल पीछे हो जाओगे, फिर जो है जिससे आप चैट कर रहे थे फिर वही क्या होगा, मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, बात समझिएगा जरूर। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 के जो मैंने बताया आपको, कौन सा, ये मॉड्यूल 4 का ये क्वेश्चन आप ये पहले कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मॉड्यूल 1 का करना चाहते हैं तो आप ये रिकार्डियन थ्योरी कर लीजिए और उसके बाद जो है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी को हम लोग कौन सा थ्योरी बोलते हैं सर? एचओ थ्योरी, हेक्सचर-ओलेन थ्योरी। उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो जेएम मिल्स का थ्योरी, रेसिप्रोकल डिमांड, ऑफर कर्व कर लीजिए, है ना। उसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं मॉड्यूल 4 का सेंट्रल बैंक का है, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है मैनेज ये कर लीजिए। बट इतने कॉम्प्लिकेटेड में आप मत जाइए, एटलीस्ट आप ये कीजिए कि भाई 2 मॉड्यूल अच्छे से कर लो। 2 मॉड्यूल अगर आप अच्छे से कर ले तो उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स जो दिया मैंने, शॉर्ट नोट्स कर लो आप, सारे शॉर्ट नोट्स 2 मॉड्यूल करो, शॉर्ट नोट्स करो, आपका पेपर में 60 मार्क्स से प्लस आप लिख पाओगे आराम से। उसमें से अगर कट पिट के अपने को 40 मार्क्स भी मिला ना तो भी कोई वांदा नहीं, क्योंकि सेमेस्टर 6 में पास हो गया तो 1 साल तुम्हारा वेस्ट होने से बच जाएगा। अगर एक सब्जेक्ट्स में भी केटी लगा, मान के चलना कि 2024 में तुम एग्जाम दे रहे हो, 2025 में तुमको एग्जाम देना पड़ेगा एटी केटी का, पूरा 1 साल बर्बाद होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है तुम डेफिनेटली श्योर पढ़ाई करना, ठीक है। और ये सोच के कि भाई मेरा ये सेमेस्टर 6 निकल जाए, सेमेस्टर 5 में जो हुआ भूल जाओ उसको, अभी सेमेस्टर 6 में फोकस करो, ठीक है, क्योंकि ये 1 साल आपका बर्बाद करके देगा। इसलिए 1 साल अगर आपको बचाना है तो इसमें पास होना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। सर बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे, वो आप देखिएगा। नए वीडियोस आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। नए वीडियोस भी क्या होंगे, एक दिन के अंदर 2-2, 3-3 वीडियोस, लाइव लेक्चर्स हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम लाइव लेक्चर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट सब चीज़ प्रोवाइड करें, जिससे आप सभी लोग पास हो जाएं। बस आपका एक चीज़ चाहिए, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, या आप हमारे ऐप पे जो है जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे जो अवेलेबल है।
वहाँ से भी जो है आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप एक स्मॉल अमाउंट कंट्रीब्यूशन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट पढ़ाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये कवर कर दिया मैंने, आपको बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको पढ़ना है। साथ में पेपर पैटर्न आपको मैंने डिस्कस किया, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा सर वो होगा ऑब्जेक्टिव्स में एमसीक्यूज, और जो है ट्रू फॉल्स टाइप का पूछता है, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, हमारे ऐप पे। प्लस जो है अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का देखना है तो ये कहाँ से पूछेगा, ये मॉड्यूल 1 से पूछेगा, ये मॉड्यूल 2 से पूछेगा, ये मॉड्यूल 3 से पूछेगा, ये मॉड्यूल 4 से पूछेगा। बाकी ये शॉर्ट नोट जो है ये पूरे चारों मॉड्यूल से पूछता है। तो ये पेपर पैटर्न रहा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना यूनिवर्सिटी का तो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। सर पास कैसे होना है ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दिया। सर पास कैसे होना, 8 क्वेश्चन कर लो पास हो जाओगे, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना, और अगर टीवाई बीकॉम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली श्योर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना। कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ आपको फायदा ही होगा, बस गारंटी होगा कि भाई आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स, बाकी थ्योरी सब्जेक्ट सारी चीज़ें कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी उम्मीद, मतलब आप इतना उम्मीद कर सकते हो कि आप पेपर में कभी फेल नहीं होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।